हाँ बहुत पहले से साहब चढ़ता, बहुत गन्ना चढ़ती थी, लेकिन ऐसे बहुत कुछ कम है। हाँ नहाला धोवल, अन्न दान करना, पैसा दान करना, संत महात्माओं को सेवा करना, कढ़ाई भी चढ़ावे लोग, बहुत कूड़दान करे लोग। क्षेत्र की जनता यहाँ पर जो कुछ उनकी फसल होती है ला करके कार्तिक पूर्णिमा में देते हैं। यहाँ से प्रसाद भभूत ले करके अपने घर जाती है, अपने खेत में अन्न में डालती है। बिना इसके दर्शन के विवाह शादी शुभ अशुभ कोई भी कार्य क्षेत्र का संपन्न तब होता है जब इस चौकट पर आते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय, पाताल गंगा सरोवर की जय। हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत करहा बाजार के पास स्थित वैराग्याश्रम मठ गुरादरी धाम। यह बाबा घनश्याम साहब की तपस्या के कारण 250 वर्षों से प्रचलित है और यहाँ पर प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र रामनवमी, छठ पर्व एवं गोविंद दशमी पर्व पर मेला लगता है दोस्तों। यहाँ लोग आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं तथा मेले का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर स्नान भी करते हैं और बाबा घनश्याम साहब की समाधि का दर्शन करते हैं तथा मुख्य चौकट के अंदर जाकर कोठार में महंत भगवान दास का दर्शन करते हैं तथा यहाँ पर अन्नपूर्णा भवानी के चरणों में अपनी पहली फसलों का दान करते हैं। इस क्षेत्र के सभी किसान बंधु अपनी पहली फसलों का दान करते हैं और यहाँ से भभूति प्रसाद प्राप्त करके अपने आप को पुण्य का भागी समझते हैं। यहाँ पर पहली फसलों का दान किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के मेले में तो बाबा घनश्याम साहब को एक विशेष प्रकार की फसल चढ़ाई जाती है चढ़ावा के रूप में दोस्तों। तो चलिए आपको इस पूरे प्रकरण की जानकारी देते हैं। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। वेलकम बैक दोस्तों। यह है बाबा घनश्याम साहब की तपस्या से उत्पन्न पाताल गंगा सरोवर, जिसका जल कभी सूखता नहीं है। इस क्षेत्र के लोग इस जल को बहुत पवित्र और पुण्य मानते हैं और किसी भी पवित्र काम में तथा शुभ काम में इस जल का प्रयोग करते हैं। इस जल को गंगा जल की तरह सुरक्षित रखते हैं और किसी भी भोजन भंडारे में उसको डालने से ऐसी मान्यता है इस क्षेत्र के लोगों की कि वह भोजन भंडारा कभी भी कम नहीं पड़ता। इसी में लोग पुण्य स्नान भी करते हैं और बाबा घनश्याम साहब का दर्शन भी करते हैं। जैसे स्नान करेंगे, अपने ऊपर जल का छिड़काव करेंगे, पवित्र होकर यहाँ से फूल बतासा माला लेकर और घनश्याम बाबा की समाधि का दर्शन करेंगे लोग। यहाँ देखिए लोग माला फूल बेच रहे हैं और उस माला फूल को लेकर लोग घनश्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और वह मन्नतें पूरी भी होती हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद कोठार के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करते हैं, इस मठ के महंत मानस धुरंधर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा यहाँ पर अपनी पहली फसलों का दान करते हैं। जो भी उस सीजन की पहली फसल होती है, यहाँ तक कि एक पेड़ सब्जी भी यहाँ लोग दान देना पसंद करते हैं, एक फल भी यहाँ दान देना पसंद करते हैं। जो भी उनकी फसल में पहली फूल, पहला पौधा, पहला फल, पहला बीज लगता है, उसे यहाँ अन्नपूर्णा भवानी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं तथा यहाँ से भभूत प्रसाद प्राप्त करते हैं। उस भभूत प्रसाद को अपने घर में, भंडारे में, अन्न में और धन में डालते हैं, खेतों में डालते हैं, जिससे मानते हैं कि उन सब चीज़ों की कभी हानि नहीं होती है। देखिए ये महाराज श्री सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको प्रसाद दे रहे हैं और हर मेले में यह श्रद्धालु भक्तों के लिए सुलभ होते हैं दोस्तों। सभी श्रद्धालु भक्त आते हैं और यहाँ के अन्न क्षेत्र में अपने पहली फसलों का दान करते हैं और इसी अनाज से यहाँ का भोजन भंडारा चलता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा में चूँकि एकादशी बीती हुई होती है और जो गन्ना होता है उसे यहाँ पर मुख्य रूप से चढ़ावा के रूप में चढ़ाया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के मेले में बाबा घनश्याम साहब को मुख्य रूप से गन्ना चढ़ाया जाता है दोस्तों और यहाँ पर लोग अपने घरों से 5-5 गन्ना लाकर चढ़ाते हैं।
क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि यह इस समय की पहली फसल होती है, गन्ना नया होता है। गन्ना सब काहे लिया वेला? ये साहब ऐसा लगे कुटी है, बहुत पुरानी से लोग चढ़ावा ना। पहले तो बहुत गन्ना चढ़त रहा, 10 टाली 20 टाली, लेकिन ऐसा कुछ गन्ना कमी आ गई। गन्ना लोग बोता ना। हाँ, कम बोते हैं लोग ना, तभी मालिक बहुत दे देता है। घनश्याम बाबा की कार्तिक पूर्णिमासी की गन्ना सब चढ़ावे वाला बहुत पहले। हाँ, बहुत पहले से साहब चढ़ता, बहुत गन्ना चढ़ती थी, लेकिन ऐसा बहुत कुछ कम है। यहाँ तो बहुत कुल होला साहब। नहाना लोग हाँ, नहाला धोवला, अन्न दान करना, पैसा दान करना, संत महात्माओं को सेवा करना, कढ़ाई भी चढ़ावे लोग, बहुत कुल दान करल लोग। आज उठुआ लगल, ग्रहण लगल, मार तन नहा था, दान देत है। हाँ हाँ जी। यहाँ घनश्याम बाबा की तपोस्थली जन्मभूमि दोनों है, और वो गोविंद साहब के शिष्य थे, बड़े ऊंच कोट के महात्मा थे। और यहाँ के क्षेत्र की जनता उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखती है, और उनके दर्शनार्थ हेतु लोग आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, और धार्मिक दृष्टिकोण से भी कार्तिक में स्नान करने का, दान करने का महत्व। क्षेत्र की जनता यहाँ पर जो कुछ उनकी फसल होती है ला करके कार्तिक पूर्णिमा में देते हैं, और यहाँ पर दान देते हैं। फिर गोविंद दशमी में, अगहन के दशमी को आएंगे, फिर श्री राम नवमी में आएंगे। लोग क्षेत्र की जनता आती है, यथाशक्ति अपनी दान देती है, स्नान करती है, यहाँ से प्रसाद भभूत ले करके अपने घर जाती है, अपने खेत में अन्न में डालती है। घनश्याम बाबा के तपस्या का परिणाम जो है ये सरोवर है, यहाँ से अपने आप गंगा निकली हुई है। उनका दोनों दर्शन करते हैं, उनका जलपान करते हैं, स्नान करते हैं इत्यादि। ये सारा संक्षेप में यह घनश्याम बाबा महात्मा लोगों की ही तपोस्थली होने के नाते इसकी स्थान की महिमा है, गरिमा है। दर्शन करने आते हैं इसकी बहुत। बिना इसके दर्शन के विवाह शादी शुभ अशुभ कोई भी कार्य क्षेत्र का संपन्न तब होता है जब इस चौकट पर आते हैं। यही इसकी विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद।